warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ala man wala ila ihsani yawmiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وقربنا ومطوانا وملجأنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتبع آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. معظم السامعين الكرام، अल्लाह हर इज्जत और इस्लामी वजीब है। जो सवाल पर दिया जा रही है सबको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के बरकत फरमाए। और बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाए। और ये भी कुछ प्रोग्राम है, फजल है, इसको फितन दौर में हम सबको अल्लाह वालों के नाम से वाबस्ता फरमाए। मुझे रिवायत आकाए रमजान मदनी सजदा दोनों आलम के मालिक मुख्तार अरब सूरत की शान अल्लाह के हबीब ज़बरदस्त इंसानियत की तबीब
अंबिया के सखी अबूबकर सिद्दीक़ आलम रसूल आलमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारह तस्वीर मरतबा वजुलन दूर में कलियां शावर कर और मस्जिद आलम सिद्दीक़ रशीद और मोहम्मद वाला की वअसहाबिही वजलील वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जिस आयत मुबारका को मैंने तिलावत किया अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे कलाम मजीद के इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह बेशक ईमान वालों जो अल्लाह हमारा रब है मुझसे इस्तेमाल चाहता है। इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया तो उसके अंदर शुक्र और सब्र, मेहनत, तवक्कुल तमाम चीजों को लागू फरमा दिया। और इंसान जब तवक्कुल करता है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का भरोसा करता है जब इंसान वो अपने शरीफ पर मुकम्मल भरोसा का यकीन करने के बाद रब्बान को आरा शब्द फरमाता है इस्ताक़ामो। अब उससे चाहिए कि वो अपने अंदर इस्तिक़ामत पैदा करे। अपने अंदर एक ऐसी काबिलियत पैदा करे वो हर चीज को इस्तिक़ामत के साथ हासिल करे। जब इंसान इस्तिक़ामत पर कायम होता है इस्तिक़ामत पर डट जाता है, चाहे उसकी जिंदगी में शुरू हो,
उतार चढ़ाव हो, चाहे कितनी परेशानियां ही क्यों आए, लेकिन इसके अलावा वो चीज है कि इंसान को आगे बढ़ाती है। ठहराव इसका अंदर शामिल होना चाहिए। कोई चीज पकड़ करने के बाद वही चीज पर आगे बढ़े, ये चीज मुझे पसंद है, तो फिर डावाडोल न पैदा करे। कभी ये चीज अच्छी है, कभी वो चीज अच्छी है, इसको शराब नहीं कहते। किसी पर जम जाना, किसी पर मजबूरी के साथ आगे बढ़ना, किसी को मजबूत पकड़ लेना, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, इंसान अगर डरा रहा, मजबूत रहा, तो अल्लाह कोई जो इच्छा फरमाता है वह तवक्कल अल्लाह। अल्लाह की जात पर भरोसा करें। उसी पर तवक्कुल करे और साथ साथ मेहनत भी करे। जो इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन इंसान वो है, सबसे बेहतर आदमी वो है जो मेहनत करके कमाता है, मेहनत करके अपने बीवी बच्चों को पालता है। एक शख्स एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अस्कर में लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लकड़ियां चुरा करता हूं, लकड़ियां काटता हूं और अपने हाथों से जमा भी करता हूं। लकड़ियां जमा करते करते मेरे हाथों में गिरते आ गए। यहां तक के मेरे हथेली में इजाजत भी हो गया। सरकार के आदम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर कोई नहीं जो इतनी मेहनत कर रहे अपने बीवी बच्चों को पाला करते हैं और इसका सिला रफ्तार को आला के हिसाब से तुमको अता फरमाएगा। तो मालूम हुआ कि इंसान जब मेहनत करता है तो
वो मेहनत उसकी गायगा नहीं चलाती। मेहनत से इंसान कामयाब होता है। मेहनत ही से इंसान को सर्वोपरि मिलती है। मेहनत ही से आगे बढ़ता है। और जिसके पास काम नहीं है वो हाथ में मुद्रा हो जाता है। और जब इंसान कमाता है जो भी कमाया वो हमेशा वर्तमान को लगाने का सुमन रहा है। और की बारगाह में सब्र करे, तवक्कुल करे, मेहनत करे। मेहनत करने से इंसान आगे बढ़ता है। सब्र करने से इंसान को कामयाबी मिलती है। सब्र के जरिए से इंसान इस्तिकामत पैदा करता है। इस्तिकामत हर इंसान को अपनाना चाहिए। बगैर इस्तिकामत के इंसान की जिंदगी अधूरी है। इंसान के अंदर ख्याल होना चाहिए। जब इंसान कोई काम करता है तो उसे परोपकार करना चाहिए। तवक्कुल के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। बड़े बड़े अकादमी, बड़े बड़े अकादमी अंबिया अलैहिस्सलाम ये भी मेहनत किया करते थे। कई अंबिया अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। कई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम बाजार पे जाके जंगल जाकर लकड़ियां चुनकर लाया करते थे। और अल्लाह उनके अंदर इस्तिकामत को पैदा फरमाया, सब्र पैदा फरमाया। वो हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते, कभी अपनी जुबान से नाशुक्री बना नहीं करते। और वही इंसान कामयाब होता है तो जो अल्लाह की हर अदा पर शुक्र अदा करता है। जब इंसान को मुसीबत आती है तो ये भी अल्लाह की तरफ से होता है। जब खुशी मिलती है ये भी रब्बान होता है कि जाने से हुआ करता है। ऐश में भी खुदा को याद करे और कैश में भी खुदा को याद करे। मगर इंसान का हाल यह है जब ऐश में होता है, जब खुशियां मिल जाते हैं, इंसान खुशी मनाता है और तबारक को आगे को भूल जाता है। जब ऐश में होता है, जब खुशियां मनाता है, रब की फरमाबरदारी को छोड़ देता है और जब देश में आता है वो रब को याद करता है।
सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन उनकी जिंदगी को देखे, उनका उठना बैठना देखे, उनका चलना फिरना देखे, सहाबाए किराम मेहनत किया करते थे, तवक्कुल किया करते थे, और मेहनत करने के बाद जो कुछ कमाते उसी पर तौबा किया करते और अल्लाह का शुक्र अदा किया करते। इंसान को अगर एक रोटी भी मिल जाए वह तबारक का शुक्र अदा करे, मौला मुझे कोई एक वक्त की रोटी ना फरमाए। ऐसे कई लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं, पानी नसीब नहीं, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें 3 टाइम खाना नसीब फरमा रहा है। हज़रत गिरामी इस पर तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, और जो चीज अल्लाह आपको अता फरमाया उसी पर भरोसा तवक्कुल करें। हज़रत ख्वाजा मौलवी चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला दिन भर आपके पास जो कुछ आता, शाम के वक्त को अपना सीख कर देते। लोगों ने कहा कि सरकार गरीब नवाज पूरा खाना आपने दे दिया, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह की जात पर भरोसा किया हो, मेरा अल्लाह मुझे खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, मुझे हर चीज को अता करने वाला है। ऐसे कई औलिया किराम हैं जो सिर्फ तवक्कुल अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं, और इंसान को चाहिए वो मेहनत करे, कोशिश करे। मन जद्दा वजदा, जो सब कोशिश करता है वही कामयाब होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहनत किया करो, हलाल रोटी कमाओ, अपने बीवी बच्चों को हलाल खिलाओ, तो तबारक व तआला तुम्हारे जिंदगी में खुशहाली पैदा फरमाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह की जात पे भरोसा करो, सारी कायनात में अगर कोई देने वाला है तो वही परवरदिगार ही देने वाला है, उसी की जात है, वही मालिक यौमिद्दीन है, वही पालनहार है जो सारी कायनात को खिलाता है, पिलाता है, और सारी कायनात को रब तबारक व तआला के अंदर ही से भीख मिलती है। हज़रत गिरामी औलिया किराम हो, सहाबाए किराम हो, इनकी जिंदगी में तवक्कुल था,
और वो मदद किया करते थे, साथ में इस्तेकामत यानी यकीजा कायम रहना। कभी दावत हो नहीं होती, कोई काम करते तो अल्लाह की साथ में बराबर करते, वो शक पैदा नहीं करते कि काम होता या नहीं, दुनिया में यकीन नहीं रखते बल्कि अल्लाह की साथ में बराबर करते। मालूम हुआ कि सब्र करना, तवक्कुल करना, मेहनत करना, इस्तिकामत का कायम रहना ये इंसान की बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक इंसान मेहनत नहीं करता कोई चीज हासिल होने वाली नहीं। किसी दूसरे पर तकिया ना करे, भरोसा ना करे, बल्कि खुद मेहनत करे और खुद कमाए, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। मोहतरम, जो भी कमाया जाता है उस शब्द का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार को मेहनत मैं जो कर रहा हूं मेरी इस मेहनत में बरकत अता फरमा। मेरी कमाई में बरकत अता फरमा। हर नमाज के बाद अपने परवरदिगार आनंद से रो लगाए, दुआ करे, इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे। जब इंसान तौबा करता है तो तौबा के जरिए से उसकी इबादतों को कबूल फरमाता है। सहाबा किराम का एक तरीका था, जब वक्त बनाना होगा, जब उस परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी इंतजा पेश करना होगा तो उनकी बारगाह में हाजिर हो जाते, मस्जिद में हाजिर हो जाते, 2 रकात नमाज पढ़ते और नमाज ही के जरिए से रब तबारक व तआला से दुआ मांगते, मदद करते। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद करो नमाज के जरिए से, सब्र के जरिए से। नमाज तुमको मदद देती है जब तुम सब्र करते हैं, सब्र करना सीखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस्तेकामत अता फरमाता है। जब इंसान बदल जाता है, गुनाहों पे गुनाह करता है, एक दूसरे का हक आता है, जब इंसान किसी की बुराई करता है, जब बुराई उससे ज्यादा बढ़ जाती है तो रब तबारक व तआला आसमान में बारिशों में हो देता है। मोहतरम, रब तबारक व तआला सबसे पहले छूट देता है कि तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह को इबादतें करो। अगर उसके बावजूद भी जब इंसान दुआओं से बाहर नहीं आता तो रब तबारक व तआला अपने रहमत को रोक देता है। इंसान रब की बारगाह में हाजिर हो जाए, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, रब की बारगाह में लौ लगाए
परवरदिगार को ही मेरा पालनहार है, कोई मदद करने वाला है। जब गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो तबारक व तआला अपनी सारी रहमतों को रोक देता है। 12वें रहमत का नजूज़ नहीं होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम का वक्त बारिश नहीं होती, लोग परेशान हैं, जानवर मर रहे हैं, छोटे बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज़ होगा गैस शादी हो गया। 12वें रहमत का नहीं होगा, पानी के लिए तरस में जानवर मर रहे हैं, छोटे बच्चे रो रहे हैं। मौला हम पर रहम फरमा, करम फरमा। 70,000 का मजमा है और मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल कर, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हम तुझ पे भरोसा करते हैं, तेरी जात पर भरोसा करते हैं। तो तबारक व तआला एक नहीं सुनता। 70,000 का मजमा है, ज़ारो ख़बर रो रहा है, आंखों से आंसू जाती है। तो तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। मौला बारगाह में रहमत का दुरूद फरमा, मौला बारिश का नजर फरमा। हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम जब इतनी इंतजा करने के बाद रब तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, ऐ मूसा तुम्हारा रोना बजा है, तुम्हारा मांगना बजा है, तुम निराश हो, लेकिन तुम्हारे 70,000 के मुझे एक शख्स ऐसा भी है जो कभी मुझे रहमान व रहीम के नहीं कहा, अल्लाह के मुझे याद नहीं करा, न कभी मुझे परवरदिगार के कहा। ऐ मूसा अगर वो तौबा कर देता है तो मैं उसकी तौबा को कबूल करूंगा और बारिश का नजूल करूंगा। अभी मजमे से कोई हुआ नहीं, देखते ही देखते क्या देखते हैं कि आसमान से रहमत का नजूल होता है, 12वें रहमत का नजूल होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला मजलिस से कोई उठा ही नहीं और तेरी रहमत जोश में आई और 12वें रहमत का नजूल हुआ। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा उसने तौबा किया, मैंने तौबा को कबूल कर लिया। हज़रत मूसा फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम से देखना चाहता हूं। रब तबारक व तआला कितना रहमदिल है, इरशाद फरमाता है,
ऐ मूसा, वो बंदा 70 साल हो गया, कभी मेरी बारगाह में मुझे रहमान और रहीम कहते हरगिज़ पुकारा नहीं, और मैं 70 साल से वो गुनाह करते रहा, मैं छुपाते रहा। ऐ परवरदिगार, वो 70 साल से गुनाह कर रहा था, मैं उससे गुनाहों को पर्दा डालते गया। आज उसने तौबा की, मैंने उससे तौबा कबूल कर लिया और उसे सारे गुनाह को माफ कर दिया। हज़रात गिरामी, जब गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो रब की बारगाह में हाजिर होना चाहिए, अपने गुनाहों को माफी मांगना चाहिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जब तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं तो रब तबारक व तआला की रहमत जोर से आती है। अपने औलिया किराम के वसीले से, बुजुर्गान दीन के वसीले से, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में दुआ मांगे कि परवरदिगार 12 में रहमत का नज़ूल फरमा,